आईसीसी ने खुद को एक बार फिर प्रूफ किया है कि वो बीसीसीआई के अंडर काम करता है। आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह पर कोई भी इल्ज़ाम अभी तक साबित नहीं हुआ, क्योंकि इल्ज़ाम अभी तक आईसीसी ने लगाया ही नहीं है। जो उसने जनाब टेमा बुमराह के खिलाफ अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जो उसने टेमा बुमराह के खिलाफ उसकी बॉडी शेप का मजाक उड़ाया था, जो उसने टेमा बुमराह को जनाब गालियां दी थी, इवन शॉर्ट वर्ड बीसी उसने वर्ड यूज़ किया था कि ये तो बोना है, उसके खिलाफ अभी तक आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आईसीसी ने एक्शन लिया है तो बाबर आजम के अगेंस्ट लिया है कि उसने श्रीलंका के अगेंस्ट जनाब बल्ला मारा विकेटों को। उन्होंने तो 20-30% मैच फी का जुर्माना लगा दिया बाबर आजम को कि इसने जो है ये आईसीसी रूल को तोड़ा है। लेकिन जहां पर इंडियन विकेट कीपर ऋषभ पंत जो विकेट के पीछे होते हैं, वो काफ़ी अल्फाज के साथ जनाब टेमा बुमराह को डिस्टर्ब कर रहा था, उसको गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था। ये जनाब काम करता रहा है ऋषभ पंत, और जसप्रीत बुमराह भाई साहब गालियां देता रहा है, उसकी बॉडी शेप का मजाक उड़ाता रहा है। लेकिन आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, आईसीसी ने कोई जुर्माना आयद नहीं किया। आई थिंक आईसीसी को ये सोच लेना चाहिए कि भाई साहब अगर आप ऐसे ही हरकतें करेंगे, आप ऐसे ही अपने इस कौंसल को चलाएंगे, तो फिर आप दुनिया की खसी तरीन क्रिकेट कौंसल बन जाएंगे। क्योंकि एक तरफ कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर की बॉडी शेप का मजाक उड़ा रहा है, उसको बोना कह रहा है, उसको गालियां दे रहा है, मतलब सामने खड़े होकर बगैर किसी वजह के। एक होता है ना कि दोनों प्लेयर्स का इंटरेक्शन हो, दोनों प्लेयर्स की लड़ाई हो, गर्मा गर्मी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिला वजह बगैर किसी बात के उसको ऐसे खड़े होकर गालियां दे रहा है। ऋषभ पंत विकेट के पीछे खड़ा है, वो टेमा बुमराह खेल रहा है, उसको पीछे से बैठ के वो गालियां उसके ऊपर आवाज़ें कस रहा है, उसकी बॉडी शेप का मजाक उड़ा रहा है, ये छोटा है, ये है। मतलब यहाँ पर आईसीसी बहरा है, कुछ सुनाई नहीं देता, या आईसीसी वाले जो जितने भी लोग हैं वो ये मैच नहीं देखते, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि आईसीसी के अंदर ही उनका प्रेसिडेंट बैठा है, उनका गे शाह बैठा है, उनके और काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। मतलब अगर इस तरह आला ओहदों पर इंडियन लोग बैठे होंगे तो उनकी जो घटिया सोच है, जो घटिया जहनीत है, जो घटिया अल्फाज हैं, वो कभी भी उन पर जुर्माना नहीं लगेगा, वो आगे उस चीज़ को आने ही नहीं देंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आईसीसी को सोच लेना चाहिए कि ये चीज़ ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। अगर आप ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं तो कल को इंग्लैंड का चेयरमैन आएगा, कल को ऑस्ट्रेलिया का चेयरमैन आएगा, कल को न्यूजीलैंड का आता है, कल को साउथ अफ्रीका का आता है, तो फिर इस तरह बाकी उन टीम के जिनका चेयरमैन या जिनका प्रेसिडेंट सदर आता है आईसीसी में, तो फिर जो वो टीम करेगी वो फिर आईसीसी के सदर उन्हीं का होगा ना, वो तो अपनी टीम को फिर कोई जुर्माना नहीं लगाएगा। तो आई थिंक ये जो आप रूल, ये जो आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। आपकी क्रिकेट को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिकेट खेली जाती है उस पर बहुत बुरा इमेज जाएगा अगर आप यही चीज़ कैरी करते हैं कि जनाब अगर इंडिया का प्रेसिडेंट आईसीसी का है तो आप इंडिया के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे कि भाई साहब ये तो हमारी टीम है, सदर भी हम हैं आईसीसी के, तो हम एक्शन क्यों ले। तो इस चीज़ का बहुत बुरा इम्पैक्ट है और ये आने वाले वक्त में आपकी क्रिकेट को गंदा करेगा। और मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ जो भी इंसान क्रिकेट को गंदा या मैला करता है तो उस बंदे को या उस क्रिकेट को या उस बोर्ड को मैं तो नहीं छोड़ता। मैं उनका घटियापन, उनकी घटिया शख्सियत, उनका मकरूह चेहरा दुनिया के सामने लाता हूँ। बाकी जो आपने करना है वो आप करें, लेकिन इसी तरह मैं आपको एक्सपोज जो है वो करता रहूँगा।